हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये होकर रहेगा 23 अप्रैल से लेके 1 जून। ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। क्यों है? क्योंकि अब मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक कुंभ राशि अर्थात शनिदेव की राशि में गोचर कर रहे थे, अब देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है। आपके ये राशि से देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, तो इन्हीं की राशि पर गोचर करेंगे। और मंगल का जो परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण क्या है? एक तो देवगुरु बृहस्पति की राशि पर मंगल गोचर करेंगे और मंगल की राशि पर देवगुरु बृहस्पति, इससे परिवर्तन योग का निर्माण हो जाएगा जो कि आपके लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि आपके जो मंगल हैं वो आपके कारक होते हैं, आपके भाग्येश होते हैं और आपके धनेश भी होते हैं। इसलिए जो परिवर्तन है, क्योंकि जो परिवर्तन योग बनता है तो कई बार कई तरह के नुकसान भी देता है और कई तरह के लाभ भी देता है। ये लाभ देने वाला परिवर्तन योग बनने वाला है। इसके अलावा अक्टूबर 2023 से यहां पर राहु भी गोचर कर रहे हैं मीन राशि पर, तो राहु के साथ युति करके अंगारक योग का निर्माण करेंगे मंगल। और यहां पर बुध भी गोचर कर रहे हैं, जिससे मैकेनिक योग का निर्माण होगा और इससे कई तरह के बेनिफिट भी मिलेंगे और कुछ नुकसान भी मिलने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि शुभ परिणाम क्या मिलने वाले हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये जो कई योग हैं तो वो लाभ भी देंगे। तो लाभ की हम बात करें तो एक तो सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि जो मानसिक तनाव था आपके जीवन में उससे अब आप बाहर निकल पाएंगे। जिन लोगों को मानसिक बीमारियां थी या आप डिप्रेशन की स्थिति में थे या किसी भी तरह मन से जुड़ी हुई समस्याएं थी, उनसे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। पूरी तरह तो नहीं कहा जा सकता है, परंतु संभव है कि 20 से 30% तक लाभ आपको मिल सके। अब ये डिपेंड करेगा, जो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं आगे या अभी बताया या जो आगे बता रहा हूं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा आपकी जन्म कुंडली। क्योंकि जो ये फलादेश आप सुन रहे हैं गोचर के प्रभाव से सुन रहे हैं, परंतु आपकी जन्म कुंडली भी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदार होती है जितना कि गोचर। क्योंकि अब कोई एक वाहन है, उसका पहिया एक हो तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। दोनों पहिया सुरक्षित सही होने चाहिए, तभी गाड़ी चल पाएगी। अब इसके अलावा देखा जाए तो आपके मान सम्मान में वृद्धि। यदि दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की बाधाएं थी, उनसे बाहर निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद होने वाला है और आपके व्यापार में भी लाभ होने वाला है। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो इसमें व्यापार करने वालों लोगों के लिए देखा जाए तो एक है तो छोटा ही मौका, क्योंकि ये 23 अप्रैल से लेके 1 मई ये विशेष समय होगा। इसके बाद भी योग बन रहे हैं, परंतु वो बाद में जो योग बनेंगे वो बहुत ज्यादा आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। तो जो भी करना हो आपको, तो ये 23 अप्रैल से लेके 1 मई इसी समय पर आपको करना चाहिए। अब इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में लग्जरी की वृद्धि होने जा रही है, सुखों में वृद्धि होने जा रही है। संभव है किसी मित्र का सहयोग भी आपको प्राप्त हो और आप गाड़ी बंगला लेना चाहते थे। खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप वर्क करते हैं, जॉब करते हो, या आप खुद बिल्डर हो या आप सेलर हो, किसी भी तरह आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर धन लाभ की स्थिति बनेगी। आप खुद का घर बनाना चाहते हैं और जमीन खरीदना चाहते हैं, ऐसे कोई भी काम जो प्रॉपर्टी से जुड़े हों, या अब कई लोगों को ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई ऐसे केस बन जाते हैं, ऐसी कोई भी स्थितियां हैं, उनमें आपको यहाँ पर अब राहत देखने को मिलेगी, लाभ मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप जमीन से जुड़ा हुआ धन या आप रिसर्च वर्क करते हैं
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिसर्च करते हैं हमेशा, तो उन लोगों को इस समय सफलताएं मिल सकती है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मंगल देने वाले हैं, ये जो योग बने हैं ये देने वाले हैं। परंतु कुछ सावधानियां, वैसे देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि जो बहुत सारे मैंने लाभ गिनाए वो लाभ मिलने वाले हैं। परंतु कुछ सावधानियां हैं जो कि अब है, तो सावधानियां देखा जाए तो महत्वपूर्ण ही, परंतु इसे आपको ऐसे समझना है कि जन्म कुंडली प्लस सावधानियां, आपकी जन्म कुंडली, ये जो गोचर की सावधानियां हैं उनको भी आप समझिए एक साथ और करिए। तो गोचर के हिसाब से देखा जाए तो सावधानी में एक ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंगल का एक जो मूल स्वभाव है जल्दबाजी करना, तो इस चीज को आपको सबसे ज्यादा मैनेज करना होगा कि आप कोई भी काम करें उसमें जल्दबाजी ना करें, जल्दी निर्णय ना लें, सोच समझ के लें। दूसरी सावधानी, क्रोध, क्रोध करने से बचिएगा, क्योंकि इस समय यदि आपने क्रोध किया तो ये जितने लाभ आपको मैंने बताए संभव है उनमें बदलाव कुछ हो जाए, क्योंकि क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति के जीवन में सफलताओं का। तो क्रोध से जितना ज्यादा बचेंगे उतना ही ज्यादा आप सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे, उतना ही ज्यादा आप लाभ ले सकेंगे। तो अपने क्रोध को कंट्रोल में रखिएगा, बस यही जो जो आप, वैसे तो मैंने पहले बता दिया कि कुंडली आपकी कैसी है, उसके अनुसार जो आपको सावधानियां बताई गई उनको, और जो मैंने अभी बताया। अब हम उपाय की बात करें दर्शकों, तो आप काल भैरव की आराधना कर सकते हैं, यह तो भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। और आराधना में यदि आप काल भैरव की आराधना कर रहे हैं तो आपको आए दिन जो शत्रु बाधाएं थी, या आप समस्याओं से, ऐसी जटिल समस्याओं से घिरे हुए थे, उनसे छुटकारा मिलेगा। भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान शिव की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण होगा उनका अभिषेक। भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय होता है, तो भगवान शिव की आराधना में अभिषेक जरूर करें। बाकी जो भी जितनी भी सेवा, मंत्र, पूजा पाठ आप कर सकते हैं वो करिए। कई बार मैं इतनी बात बता दिया करता हूं कि आप इनकी आराधना करिए, जैसे मैंने अभी बताया भगवान शिव की या भैरव की आराधना करिए, क्योंकि एक ही है। तो कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि आपने इतना कह दिया कि बस आराधना करिए, क्या आराधना करें? मैं कहता हूं कि जो मंत्र बने, जो पूजा बने, जो पाठ बने वो करिए। मैं एक हमेशा दृष्टिकोण मेरा रहा करता है कि एक अरबपति व्यक्ति हो और एक भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, मैं वैसे उपाय बताऊं जो कि हर व्यक्ति कर सके और आसानी से कर सके। इसीलिए मैं कई बार कुछ जो नियम है, जैसे कह दिया जाए कि मैं ये कह दूं कि आप 108 बेलपत्र चढ़ाइए भगवान शिव को, सीधी सी बात है, लाभ तो मिलेगा। परंतु संभव है कि कुछ जगहों पर, अब जैसे मेरी जब बात होती है, कुछ लोग इंडिया के बाहर से बात करते हैं, हमारे भारत के ही लोग जो रहते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही समझिए इस समय, और वृक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, या कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि बेलपत्र दुकानों पर भी उपलब्ध नहीं होता, होता है तो खंडित होता है। तो मैंने यदि ये उपाय आपको बता दिया है तो उपाय बहुत अच्छा, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। परंतु मैंने आपको यदि ये उपाय बताया कि नहीं 108 बेलपत्र आपको रोज चढ़ाना है, बड़ी मुश्किल होगी और उसमें पैसे भी खर्चे होंगे। आप यदि बाजार में लेने जाएंगे तो कम से कम कुछ तो खर्चे हो ही जाएंगे। तो मैं कोशिश किया करता हूं कि मैं वही उपाय बताऊं प्रिय दर्शकों जो कि एक ऐसे वाले से और ऐसा वाला, मांगने वाले से लेके देने वाला दोनों कर सकते। तो आपकी क्या राय है इसके प्रति ये भी बताइएगा। और एक चीज और भी कह दूं फिर मैं पूरा करता हूं कि मैंने कई बार उदाहरण दिया इसके पहले, जो हमेशा दर्शक हैं देखते हैं उनको ये पता होगा, जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आए दिन आप वीडियो देखते हैं, जैसे मेरे चैनल पे ही देखेंगे हर दिन 1-2 वीडियो मैं डालता हूं, कई बार नहीं हो पाता पर ज्यादातर, कई बार मैं ज्यादा भी वीडियो डाल देता हूं। तो वैसे मैक्सिमम एक राशि के लिए एक वीडियो
लगभग रहती है, कई बार थोड़ा लेट भी होता है। परंतु आप जब वीडियो देखते हैं, यदि एक वीडियो हर दिन देख रहे हैं, तो एक उपाय भी आपको बताया गया। कितने उपाय हुए? 30 उपाय हुए। अब 30 उपाय हर दिन करना क्या संभव है? नहीं। इसलिए अपनी इष्ट की आराधना, अपने कुल देवता कुल देवी की आराधना, अपने से बड़ों का सम्मान, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, आपस में जो रिश्ते हैं उनका सम्मान करिए। इतना आप कर लें, अपने गुरु का सम्मान करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, इतना कर लीजिए बस। कुछ भी समस्याएं हैं, कोई भी समस्याएं हैं, सबके इनके आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे। हाँ, अब हमारी जो पद्धतियां हैं, जो नियम हैं, उनको भी करना चाहिए, क्योंकि उनसे और भी ज्यादा हमें पुण्य प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है, हमारे जीवन में सब चीजें प्राप्त होती है। तो करिए, जितना आप कर सके ज्यादा से ज्यादा पूजा आराधना। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आए दिन आप नियम बदलेंगे। इससे कोई विशेष बेनिफिट मुझे नहीं लगता। आपको लगता है तो करिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।